12% रिजल्ट 12% रिजल्ट देख करके बहुत सारे पेरेंट्स भी शौक हैं, हम सब भी शौक हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं सारे बच्चों को इसके बेस पे टेस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से 50% बच्चे भी वो भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। और सच्चाई तो यही है कि ये एक एग्जिट एग्जाम कम ये एंट्रेंस एग्जाम, वो वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम जैसा इस पेपर को बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जायसवाल। आज MBBS अब्रॉड में FMGs के जो रिजल्ट आए हैं इसको लेकर के आपको डिटेल एक वीडियो देना चाहता हूँ। और इसी के लिए आज मैं ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के प्रमोशन से ज़्यादा FMG के जो फेलियर है उस पर बातें करूँगा। 2026 में जून का जैसे रिजल्ट आया है, एक चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। जितने भी कंसल्टेंट्स दिसंबर के रिजल्ट को लेकर के बूस्ट कर रहे थे कि उनका कॉलेज बेस्ट है और उनके कॉलेज से अच्छा किसी का पढ़ाई नहीं है, आप MBBS अब्रॉड चूज़ करना है तो उनके कॉलेज को ही चूज़ करिए, ये जो चारों तरफ फैला हुआ था ये सोच अब खत्म हो गई। अब क्या आ गया? 12% रिजल्ट। लेकिन 12% रिजल्ट देख करके बहुत सारे पेरेंट्स भी शौक हैं, हम सब भी शौक हैं। और सच्चाई तो यही है कि ये एक एग्जिट एग्जाम कम ये एंट्रेंस एग्जाम, वो वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम जैसा इस पेपर को बनाया गया। लिटरली मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर इंडिया के सारे बच्चों को इसके बेस पे टेस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से 50% बच्चे भी जो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ टफनेस की नहीं है, बात है लेंदी। पेपर इतना ज़्यादा लेंदी आया था कि पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूरे पेपर को सॉल्व करना 2 सेशन में संभव ही नहीं था। तो ये तो रियलिटी है। और एक बहुत ही यूनिक सी बात कुछ बच्चों ने बताई थी कि सर हमारे पिछले रोल नंबर मांगे जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी दुनिया का एग्जाम हो उसमें पिछली बार आपका रोल नंबर क्या था ये कोई नहीं चेक करता, बट यहाँ पर माना जाता है। तो चलिए, जो सिस्टम है उसके साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लड़ने की कोशिश ज़्यादा है, बट हम लड़ करके कुछ हासिल नहीं कर सकते फॉर द शॉर्ट टर्म। बट ओवरसीज मेडिकल में जो बच्चे जा रहे हैं या अब जो जाने का सोच रहे हैं वो क्या गलतियाँ ना करें, इस FMG रिजल्ट को देख करके मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात, इतना कम रिजल्ट होने का मतलब ये नहीं कि FMGs इतने खराब है, क्योंकि FMG रिजल्ट साल में 2 बार निकलता है, एग्जाम 2 बार होती है, बट बच्चे पढ़ करके साल में 1 बार ही लौट करके आते हैं। 90% बच्चे जो बाहर से मेडिकल पढ़ करके आते हैं वो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लौट आते हैं। और ये जो बच्चे लौटे हैं यही 1.5-2-3 महीने का अलग अलग क्रैश कोर्स या कोचिंग या सेल्फ स्टडी करके दिसंबर के एग्जाम को देते हैं। और यही रीज़न है कि जो फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और यही रीज़न है कि दिसंबर में जब भी आप देखेंगे लास्ट 12-13 साल का, जब से FMG का रिजल्ट पब्लिक हुआ है, 12-13 साल में दिसंबर का रिजल्ट हमेशा से परफेक्ट रहा है, हमेशा से बेस्ट रहा है। डेफिनेटली 40% ही रहा है, बट 40% इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिजल्ट फॉर FMGs। खासकर जब 2019 से पहले तक का देखते हैं वो बच्चे भी अब्रॉड चले जाते थे जो नीट क्वालिफाइड नहीं होते थे। 2019 के बाद अब वही बच्चे जाते हैं जो कम से कम नीट क्वालिफाइड है। तो डेफिनेटली एक रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट 2026 का रिजल्ट देख करके बहुत लोग शॉक पर हैं। बट उनके दिमाग में एक चीज़ मैं डालना चाहता हूँ, ये वही बच्चे हैं जो फेल हुए थे दिसंबर में, और उनमें से मैक्सिमम बच्चे वापस रीअपियर हुए। जिन्होंने दिसंबर में अच्छा करना था वो अच्छे से करके FMG पास करके अभी इंडिया में अलग अलग जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं। बट उनमें जो छट गए बच्चे हैं वो बच्चे जून में बैठते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई आ जाती है सामने कि जो बच्चे अपनी पूरी 5 साल 6 साल की जर्नी में फाकीबाजी कर रहे थे, बैठ करके वहाँ पर कंसल्टेंट बनना चाहते थे, वहाँ बैठ करके रील्स बना रहे थे, वहाँ बैठ करके कैसे पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए उस पर दिमाग लगा रहे थे, किस तरीके से ज़मीन में नमक छिड़क रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। रशिया में भी मैं गया हूँ, उज़्बेकिस्तान भी गया हूँ, कई सारी जगह के बच्चों से मिलता हूँ जो पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बियॉन्ड ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं जो अपने घर वालों को भी नहीं बताते, और हमें तो जितना हो सके छुपाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूँ कि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, अगर आप नीट में जस्ट फेल हो रहे हैं तो गेट गवर्नमेंट कॉलेज। नीट फेल होने का बात नहीं है, नीट में फेल हो रहे हैं तो गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, तभी ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में प्लान करें। ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ी जर्नी है। इस जर्नी में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, साथ ही साथ रहना खाना, बहुत तरह के एडजस्टमेंट इश्यूज, ये सब कुछ आएंगे। बट ओवरसीज जाने के बाद एक अजीब सा क्रेज़ बन जाता है लोगों का कि इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर जगहों में उनको जा करके घूमने फिरने का मौका मिलता है, और घर से दूर
घर वालों से छिपा करके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है जो वो इंस्टाग्राम में बूस्ट करते हैं घर वालों को ब्लॉक करके। और इस बूस्ट वाले पोस्ट को देख करके उनका नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो उसका जूनियर बच्चा रहता है, वो सोचता है कि हमें इनके ऐसा बनना है। तो आज के डेट में ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन एक इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत बड़ा फील्ड होते जा रहा है, जिसमें एक एक्चुअल एजुकेशन कंसल्टेंट का रोल काफ़ी हद तक कम होते जा रहा है। जो एक मास्टर कंसल्टेंट रहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और फिर सारे स्टेट्स को डिवाइड कर देता है कि भाई अपने अपने स्टेट में आप कॉलेज को प्रमोट करो, और फिर उस स्टेट्स में डिफरेंटली सारे बच्चों को प्रमोशन के बियॉन्ड पे ले जाया जाता है। हर स्टेट के एक बच्चे का वीडियो बना करके आपको दिखा दिया जाएगा। बच्चे से कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, आपका टीचर कैसा है, आपका प्रैक्टिकल कैसा चल रहा है, आपका वाइवा कैसा चल रहा है, ये सर कोई नहीं पूछेगा। बट हॉस्टल कैसी है, पढ़ाई कैसी है, और फैसिलिटी कैसी है, एफएमजी कैसी है, खाना पीना कैसा है, ये सबको लेकर के ही चारों तरफ वीडियोस आपको मिले। और यही रीज़न है कि जो बच्चे अपने 5-6 साल की जर्नी में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए, अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दिए और थोड़ा बहुत अंडर द टेबल सिटिंग करके वहाँ से पास करके इंडिया आ गए, उनको तो यहाँ पर दिक्कत होती है। और ये दिमाग में रख लीजिए, अगर 100 बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो 50 या 60 ही बच्चा फाइनली डॉक्टर बन पाता है और इंडिया में प्रैक्टिस कर पाता है। बाकी 40% बच्चे कभी भी एफएमजी पास नहीं कर पाते। हाँ, वो कुछ ना कुछ जीवन में जरूर कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के भी सारे बच्चे जो एमबीबीएस कर लेते हैं, क्या वो सारे के सारे जो ज्वाइन करते हैं नीट के बाद, क्या सारे के सारे 100% डॉक्टर बनते हैं? नहीं। वो परसेंटेज भी अगर आप 5 साल बाद देखेंगे तो अराउंड 70 to 80% ही रह जाती। इसके डेटा को लेकर के ITI फाइल करके भी देख लीजिएगा। तो आते हैं ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में फिर से डिटेल में समझते हैं कि जून का रिजल्ट खराब होने का मतलब नहीं है कि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन खराब हो, क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे थे वो दिसंबर में ही अच्छे से निकल गए और अभी इंडिया में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अपने आगे जा करके पीजी का एग्जाम कैसे देना है वो सबको लेकर के तैयार करते हैं। बट इस बार जून का रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही खराब आया और इसीलिए पब्लिकली बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की नहीं है, यहाँ पर गलती कई सारी चीज़ों की है और सारी गलतियाँ एक साथ जब बनती है तो ऐसा छोटा रिजल्ट बन करके आता है। कई बार आप ऐसे डमी कॉलेजेस में जाते हैं, जैसा कि इंडिया में कोटा में जाइए या कई जगहों पे, दिल्ली में भी मैंने देखा है, बहुत जगहों पे डमी स्कूल्स होते हैं जहाँ पर मेनली आपको बोर्ड के रिजल्ट दे दिए जाते हैं बट आपको एग्जाम सिर्फ देना है। बट एक्चुअली आप थ्रू आउट द 11-12 आप पढ़ाई कर रहे थे कोचिंग के अंदर। तो जितने भी टॉप कोचिंग वाले हैं, अगर आप किसी को भी कॉल करके पूछिएगा कि मेरा बच्चा 11th में एडमिशन लेना चाहता है, आपके पास कोई डमी स्कूल है का, वही आपको डमी स्कूल का अरेंजमेंट करके दे देंगे। तो ऐसे ही डमी स्कूल में पढ़ाई करके नीट निकाल लिए, जेई निकाल लिए, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिए, फिर भी समझ में आता है, क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो शायद ज़िंदगी में आपके उतने काम ना आए। बट मेडिकल की पढ़ाई में 19 सब्जेक्ट्स के बेस पे जो एफएमजी का रिजल्ट आता है, जो एफएमजी की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एफएमजी निकाल भी लेते हैं तो लाइफ पूरी सेट नहीं हो जाती। जिस तरीके से नीट से पास कर लेने से लाइफ सेट नहीं हो जाती, बहुत सारे चैलेंजेस आगे हैं। एफएमजी का एग्जाम पास करने के बाद भी कितने चैलेंजेस होते हैं, हम जो बच्चों से थ्रू आउट द ईयर कनेक्टेड रहते हैं उन्हें पता है। 6-6 महीना वेट भी करना पड़ जाता है कई सारे स्टेट्स में। ड्यूरिंग एमबीबीएस तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने नहीं मिलती, बट जब इंटर्नशिप में वही एप्लीकेशन करना पड़ता है, उनके मजाक बन जाते हैं वो। अब रिसेंटली आपने वीडियो देखा होगा कि पीजी में बच्चों को सीनियर्स किस तरीके से रैग कर देते हैं इंडिया में, और ये रैगिंग का जो पैटर्न है, ये सीनियर जूनियर का जो गैप है, ये पूरे इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे इंटर्न कर रहे हैं, अगर वो ऐसी कंट्री से पढ़ करके आए जिन्होंने कभी पेशेंट को ढंग से हाथ भी नहीं लगाया, एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया, एक रियल लाइफ पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक हॉस्पिटल चलाने के लिए क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये सब कभी देखा ही नहीं है, उनके लिए इंटर्नशिप इंडिया में एक मजाक बन जाता है। और वो एक ऐसा मजाक बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा छिपे रहते हैं, दबे रहते हैं, क्योंकि जब वो इंडिया में आकर के इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उनके मन में एक अजीब सा डर रहता है, और ये 1 साल 1.5 साल उनके मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं इनमें कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जो डिजर्विंग बच्चे थे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट देने को तैयार है, वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऐसी तैयारी कर लेते हैं, पीजी निकाल लेते हैं। बट मैक्सिमम बच्चे ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब उनको दिख जाता है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है, भले उसे एफएमजी निकल गया, बट एक्चुअली वो तो डॉक्टर है नहीं, उस लायक नहीं है कि एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज के अंदर वो अपने आप को फिट इन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही सारी चीज़ों को देख करके एफएमजीएल रेगुलेशन बनाया गया। एफएमजीएल रेगुलेशन को जो बनाया गया है 2021 में, वो बहुत कुछ सोच समझ के बनाया गया है। जब इन तरह के बच्चों के कंप्लेंट्स आए, जब डॉक्टर्स देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कंट्री से बच्चे आ रहे हैं, एफएमजी पास करने के बाद भी जब
इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप का आई तक नहीं पता। एक बेड साइड स्टडी उन्होंने जीवन में की नहीं, एक पेशेंट के साथ उन्होंने जीवन में इंटरेक्शन किया नहीं, बट आज आकर के उनको इंटर्न्स रखा जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने एक थ्योरी एग्जाम FMG पास कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 5 साल की पढ़ाई करके यहाँ पर आ जा रहे थे, 6 साल की पढ़ाई करके इंडिया में आ जा रहे थे। बट आज के डेट में जब FMG रेगुलेशन आ गया है, अब जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ करके आने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल भी चाहिए। बट क्या जो कंट्री 1500-2000 बच्चे एडमिशन ले रही है, जिनका 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, क्या वो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाएगी? क्या FMG का रिजल्ट उन कॉलेजेस का अच्छा हो पाएगा? सिर्फ रट्टा मार करके FMG का तैयारी करवा देने से क्या आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे? ये सारे सवालों का जवाब अगर आपको जानना है, इस YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअल इंटरेक्शन मिलता है हमारे पुराने स्टूडेंट्स से, करंट स्टूडेंट्स से, जो आपको बताते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई की जर्नी में होता क्या है। जब फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में बात होती है, 90% पेंटी इसके बारे में बताते ही नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है ड्यूरिंग MBBS। और ऐसी कंट्री से आप पढ़ करके आते हो तो 300 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें तो कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। अब थ्योरी में आप कितना भी रट्टा मार लो, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए। इस बार FMG के पेपर में जैसा कि मैंने सुना है, कम से कम 10 से 15 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर तभी आप कर पाएंगे जब आपका रियल लाइफ पेशेंट इंटरेक्शन होगा, जब आप बेड साइड स्टडी करते हो, जब आपको रियल पेशेंट छूने को दिया जाता हो, जब आप रियल पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी पढ़ाई की जर्नी रखते हैं। ऐसे तो देखा जाए पूरा MBBS थ्योरी है, बट जब आप इंटर्नशिप अच्छे से कर रहे होते हैं या डूइंग 3rd, 4th, 5th ईयर, जब आप हॉस्पिटल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करना आसान रहता है। वरना FMG के नाम पे इंडिया में बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आई गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत तरह के नेगेटिव प्रचार तो कर ही रही है, बट जो बच्चे एक्चुअली जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में आप एडमिशन लेने का या बजट ही नहीं है, उनके लिए MBBS अब्रॉड है। और जब आप MBBS अब्रॉड कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके अपने कॉलेज का सिलेक्शन, कंट्री का सिलेक्शन करिए, क्योंकि वापस आपको इंडिया आना है, और अगर वापस इंडिया नहीं आना है फिर लाइफ अलग है, जर्नी अलग है, और उसके क्वेश्चंस आंसर्स भी अलग है। ये सारी चीज़ें आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। FMGL 2021 के रेगुलेशन को समझते हुए कौन सी कंट्री 2026 में आपके लिए बेस्ट रहेगी और किस कॉलेज का क्या बेस्ट फी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, सारी चीज़ें बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।